हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एमएस वर्ड पार्ट 6। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। रिव्यू टैब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग चेक करना किसी वर्ड या पैराग्राफ की, या फिर किसी वर्ड या पैराग्राफ में कमेंट करना। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपने एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन आ जाता है आपका न्यू कमेंट। न्यू कमेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी वर्ड पे टिप्पणी करनी हो, कमेंट लिखना हो, तो आप न्यू कमेंट से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, इसके लिए हमें न्यू कमेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे साइड में एक बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। किसी और वर्ड के लिए लिखना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर न्यू कमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ से इजीली लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस वाले पे जा सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ वहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई वर्ड की फ़ाइल भेजी जिसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं और उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है, ठीक है। उस मिस्टेक को फाइंड करके आप उसको गलतियों को बता सकते हो कि यहाँ मिस्टेक है और यहाँ पे अलग वर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको फाइल भेजी, वहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है करंट, आप चाहते हो इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, तो आप यहाँ से टिप्पणी या कमेंट करके उसको बता सकते हो कि यहाँ पे दूसरा वर्ड होना चाहिए। बेसिकली इसका यूज वहाँ पे होता है। चलिए हम इसको कंट्रोल-Z कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बड़ी फाइल है, ठीक है, आप कुछ भी डिलीट करते हो तो ऐसे पता नहीं चलता कि आपने क्या क्या डिलीट किया यहाँ पे और कहाँ से किया आपने, ठीक है। हमें ऐसे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे हमने डिलीट किया है, ठीक है। ट्रैक चेंज करता क्या है, इसको कंट्रोल-Z कर देते हैं। ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद करता क्या है, जैसे जो भी आप चेंज करोगे इस फाइल में वो इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेशन दे देगा। जैसे मान लीजिए हम कोई नया वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये टाइप किया, ठीक है, तो ये क्या है, रेड कलर में आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपने इसमें नया काम किया है ये, ठीक है, और ये फाइनल नहीं हुआ है अभी। मान लीजिए आप इसको डिलीट करते हो यहाँ से, तो ये डिलीट नहीं होगा, ये क्रॉस दिखा देगा आपको। मान लीजिए आप कुछ और चीज़ें चेंज करते हो, कुछ भी XYZ कुछ भी आप चेंज करोगे, वो सारी चीज़ें ट्रैक चेंजेस के थ्रू ट्रैक होती रहेगी। जैसे मान लीजिए इसका आप बोल्ड कर दो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है फ़ॉन्ट बोल्ड, ठीक है। मान लीजिए सेलेक्टेड को कलर चेंज कर दो, यहाँ भी दिखाएगा आपको इंडिकेशन। मान लीजिए इसको साइज़ बड़ा कर दो आप। तो ट्रैक चेंजेस होता क्या है, जैसे आप जो भी चेंज करते हो इसमें, वो सारी चीज़ों को ये आपको ट्रैक करके बताता है कि आपने कहाँ कहाँ चेंज किया है और क्या क्या चेंज किया है, ठीक है। न्यू अगर फाइल कुछ ऐड करते हो तो आपको रेड कलर में अंडरलाइन दिखाएगा, अगर कुछ डिलीट करते हो तो क्रॉस करके दिखाएगा, अगर इसका कलर चेंज या फिर इसका साइज़ बड़ा करते हो या इसका साइज़ छोटा करते हो तो ये आपको यहाँ पे लिखे हुए फॉर्मेट में दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने तो ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे नए वर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पे डिलीट किया है। अगर ओरिजिनल आप देखना चाहते हो तो ओरिजिनल पे जैसे ही क्लिक करोगे वह पहले वाला फॉर्मेट आपको दिखाएगा जैसे पहले था। ट्रैक चेंज अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इसी में ओरिजिनल शोविंग मार्कअप। इसमें क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा आपने क्या क्या चेंज किया है और कहाँ कहाँ पे कर रखा है आपने, वो सारी चीज़ें आपको शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट फंक्शन आता है यहाँ पे फाइनल। फाइनल में होता क्या है, जो भी आपने चेंज किया है वो सारे के सारे शो कर देगा कि आपका नया फॉर्मेट कैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो कर दिया कि आपका नया फॉर्मेट जो भी आपने डिलीट किया है या फिर जो भी आपने इसमें नए वर्ड ऐड किए हैं या फॉर्मेट चेंज किया, वो सारे के सारा शो कर देगा कि आपका नया फॉर्मेट ऐसा होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने न्यू वर्ड ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पे इसके साइज़ को बड़ा किया था, हमने यहाँ पे इसको बोल्ड किया था,
इसका कलर चेंज किया था, तो सारी चीज़ें क्या है फाइनल होकर के आपके सामने आ जाती है कि ऐसा आपको फॉर्मेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इसमें फाइनल शोइंग मार्कअप। इसमें होता क्या है, जैसे आपने जहाँ जहाँ पे चेंज किया वो शो कर देगा आपको। देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, जहाँ जहाँ आपने चेंज कर रखा है वो सारी चीज़ें शो हो जाती है इसमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका बलून्स। बलून्स में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉर्मेटेड ये दिखा रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये फॉर्मेटेड ना दिखाए, बिल्कुल पैराग्राफ पे ही दिखाए, तो वो क्या दिखाएगा आपको, पैराग्राफ पे ही दिखा देगा कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। शो रिवीजन इन बलून्स, मतलब सारे के इंडिकेशन देगा, यहाँ से आपने डिलीट किया है, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया है, वो सारी चीज़ें इंडिकेट कर देगा बलून्स के थ्रू, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो आप शो ऑल रिवीजन, ठीक है, इसको लगाना है तो फिर आप शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, मतलब कि आप जो भी कमेंट या फॉर्मेटिंग करोगे उसको बलून्स में दिखाएगा ओनली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया था, इसको बड़ा किया था हमने, यहाँ पे कलर चेंज किया था, तो जो भी फॉर्मेटेड किया था हमने वही शो कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो मार्कअप। यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कमेंट आपको दिखाना है या नहीं दिखाना, तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। जैसे कमेंट हटा दोगे तो जो भी आप कमेंट करते हो वो नहीं दिखेगा फिर, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे बलून्स में दिखानी है या नहीं दिखानी, यहाँ से इंडिकेशन आप दे सकते हो। जैसे यहाँ से हटा दो इसको तो फॉर्मेटिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। डिलीट आपने किया है यहाँ पे, तो वो दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। जैसे डिलीट हो गया यहाँ, तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या हमें शो करना है क्या नहीं करना। आप इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी को मिस्टेक बतानी है कि आपने ये मिस्टेक कर रखा है और वो सही कर ले, तो आप क्या है एज इट इज आप जाओगे प्रिंट पे, तो ये सेम टू सेम आपका प्रिंटर से सेम टू सेम निकल जाता है। कहाँ कहाँ पे आपने कमेंट किया है, कहाँ कहाँ पे आपने मार्क किया है, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम निकल जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये शो कर देता है कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या किया है। जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट किया, मतलब इसमें ऐड किया है न्यू वर्ड, डिलीट किया है, यहाँ से डॉक्यूमेंट डिलीट किया है, इसको फॉर्मेट किया, बोल्ड किया आपने, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपकी दिखा देता है आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं और कहाँ कहाँ पे कर रखा है आपने, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल भी देख सकते हो आप, जैसे वर्टिकल में ऐसा दिखेगा आपको, अगर हॉरिजेंटल करते हो तो आपको नीचे दिखेगा ये कहाँ कहाँ पे आपने चेंज किया है। और यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो आप उसी वर्ड पे पहुँच जाते हो। मान लीजिए हम इस पर डिलीट जहाँ किया है वहाँ पे जाना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे डिलीटेड पे, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब हमने टाइप तो कर लिया, यहाँ पे चेंजेस कर लिए जो भी डिलीट करने हैं या फिर न्यू वर्ड ऐड करने हैं या फॉर्मेट चेंज करना है। अब यहाँ पे आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसको यहीं पे रख देना, एक्सेप्ट कर लेना, इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है। जैसे एक्सेप्ट पे दो ऑप्शन आते हैं आपका, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको यहाँ पे रख दोगे पहले वाले को, मतलब ये चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये रेड नहीं दिखाएगा, ये चेंज हो जाएगा इजीली और नेक्स्ट पे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या नेक्स्ट पे चला गया। अब फिर यहाँ से इंडिकेशन ये दे रहा है कि आप इसको रखना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, मतलब वो चेंज नहीं होगा। इसको आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हैं। अगर इसको वर्ड पर इस यहीं पर रुकना चाहते हो, यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन और आ जाते हैं, जैसे एक्सेप्ट चेंजेस, मतलब कि यहाँ चेंज हो जाएगा लेकिन ये नेक्स्ट पे नहीं जाएगा फिर। और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे जैसे हमने फॉर्मेट नया बना रखा है। एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पे चला गया। अगर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे रहेगा, ये नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता क्या है, जैसे आप इस डॉक्यूमेंट आपने फाइल बनाई, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मीन्स कि आप उसमें लॉक लगाना चाहते हो, कोई एडिटिंग ना कर पाए, ना कोई फॉर्मेटिंग कर पाए, ना इस डॉक्यूमेंट को कोई चेंज कर पाए, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन मिल जाता है यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पर क्लिक करते हैं हम। जैसे मान लीजिए अभी ये फंक्शन सारे ओपन हैं, यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं ये सारे, ठीक है।
अब ये चाहते हैं कि आप इस पर लॉक लगा दो ताकि कोई एडिट ना कर पाए और ना ही इसको फॉर्मेटिंग कर पाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। जैसे सपोज दैट हम 1 2 3 4 रख देते हैं, 2 3 4, सेम वही पासवर्ड रखेंगे जो हमने ऊपर रखा था 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे ये सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए देखो आप, ये सारे के सारे डिसेबल हो गए, मतलब कुछ ना फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, इसमें कोई भी फंक्शन इसमें वर्क नहीं करेगा। यहाँ से ना ही आप डिलीट कर सकते हो कुछ भी। जैसे मान लीजिए मैं कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा। मैं कुछ टाइप करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो ये टाइप नहीं हो पा रहा। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लॉक हो जाता है, जिसमें ना आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो ना एडिटिंग कर सकते हो। अगर पासवर्ड हटाना है तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके आप हटा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये विंडो यहाँ पे तो आ रही है, अगर मान लो आपको ना मिले तो आप क्या जाओगे, यहाँ पे जाओगे रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट पे जाने के बाद ये यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन में और सेम पासवर्ड डालोगे जो आपने पहले बनाया था 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही डालोगे आप ओके करोगे, ये सारे के सारे फंक्शन ओपन हो जाएंगे आपके, और आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो सारे के सारे ओपन हो गए फंक्शन। नेक्स्ट इसी में आपको एक और फंक्शन मिल जाता है फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने जो भी फॉर्मेट किया हुआ है, टेक्स्ट चेंज कर रखे हैं, कलर है या फिर बोल्ड है, जो वो चीज़ें आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक फॉर्मेटिंग लॉक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लगा देंगे और यहाँ से डिसेबल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, पासवर्ड रखेंगे हम अपना 1 2 3 4, नेक्स्ट में 1 2 3 4। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, ये आपका फॉर्मेटिंग सारा का सारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, किसी भी वर्ड को लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर लोगे। लेकिन आप फॉर्मेट नहीं कर सकते, ना बोल्ड कर सकते हो ये, ना कलर चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है फॉर्मेटिंग लॉक। इसको चलिए हटा देते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इसमें कंपेयर। कंपेयर का होता क्या है, दो फाइलों को कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, Ctrl+S, फिर हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, इसको मान लीजिए फाइल 1 नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी फाइल हम इसी में कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर होता क्या है, जैसे दो फाइलों को ये कंपेयर करके बताता है कौन सा वर्ड इसमें नहीं है और कौन सा उसमें है। ठीक है, ये कंपेयर कर देगा दो फाइलों को। जैसे मान लीजिए इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट बताता है, बेसिकली इसका ये वर्क होता है, इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट। ठीक है, जैसे हम कंपेयर पे कर जाते हैं, कंपेयर पे जाने के बाद कंपेयर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ओरिजिनल फाइल जो हमने पहले सेव करी थी 1 नाम से। यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, फिर ये रही हमारी ओरिजिनल फाइल 1। फिर हम रिवाइज फाइल पे जाएंगे, जो हमने सेकंड टाइम सेव करी थी फाइल, वो ये रही हमारी 2। इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम ओके कर देंगे यहाँ से, यस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताएगा, ये हमारी रही ओरिजिनल फाइल 1 और ये रही हमारी कंपेयर्ड फाइल जो सेकंड वाली फाइल है 2। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ओरिजिनल फाइल में हमारे 2 चेंजेस यहाँ पे सारे ये लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ इस फाइल में नहीं लिखे हुए। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ड ओरिजिनल में है लेकिन डुप्लीकेट में नहीं है। तो ये कंपेयर करके बताता है इस चीज़ को। चलिए हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, डुप्लीकेट को। ठीक है, हमारी 2 फाइलें बन जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट फाइल रही। ठीक है, कंपेयर वाली। तो हम इसको
टू नॉट चेंज कर देते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। और यहाँ पे आपके नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये क्या है, आपके स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को बताता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है, अगर ग्रीन है इसके नीचे तो इसका मतलब कि ग्रामर मिस्टेक है, अगर रेड होता तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वर्ड बता देते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रेड, इसका मतलब है इस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इंसर्ट में हमारा ई मिसिंग है तो यहाँ पे इंडिकेट करता है आपको सजेशन में कि आप नया वर्ड इसमें से कोई है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर इग्नोर वंस करोगे तो नेक्स्ट वर्ड पे चला जाएगा जहाँ पे मिस्टेक होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और फिर फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमारा इग्नोर आ गया यहाँ पे पिक्चर वाले पे अगर हटाते हैं, इग्नोर वंस करते हैं तो नेक्स्ट पे चला जाता है, इंसर्ट पे हटाते हैं तो ऑन पे चला जाता है, फिर ब्लॉक्स पे, तो ये आगे आगे बढ़ता रहता है। इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, इग्नोर कर देगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं ग्रामर एंड स्पेलिंग पे, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के लिए मान लीजिए इंसर्ट वर्ड हमारा गलत है, ठीक है, यहाँ पे आपको रेड दिखा रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज ऑल में जितने भी आपके फाइल में मिस्टेक होंगे वो सारे के सारे सही हो जाएंगे जहाँ जहाँ इंसर्ट होंगे, ठीक है। और चेंज में आपको यहीं बस चेंज होगा, बाकी जगह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं तो ये सही हो जाता है ऑटोमेटिक हो जा करके। ऐसे ही आपको ग्रामर दिखाता है, ग्रामर में ये दिखाता है कि यहाँ पे ये ओ छोटा होना चाहिए था, आपने बड़ा लिखा है, ठीक है, तो ये ग्रामर मिस्टेक दिखाता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टाइप के व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन साइन नहीं देते हैं तो क्या है, ये हमारे ग्रीन दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये ग्रीन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ग्रामर, ग्रीन का मतलब ग्रामर मिस्टेक होता है, रेड का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होता है। आप इसको माउस से भी सही कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है, आप माउस का राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे सजेशन में दे देता है कि आपका नया वर्ड ये होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका रिसर्च और यहाँ पे एक और न्यू फंक्शन है, वो सेम होते हैं दोनों के दोनों। रिसर्च का मेन वर्क क्या होता है, जैसे आपने कोई MS वर्ड में वर्ड लिखा हुआ है और उसका मतलब नहीं पता हमें, तो आपको इंटरनेट या गूगल इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सिंपली रिसर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम करंट कोई वर्ड है, ये इसका मतलब नहीं पता हमें, ये समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर रिसर्च पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सजेशन में वर्ड शो कर देगा कि इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका ट्रांसलेट में होता क्या है, जैसे मान लो कोई वर्ड है उसको आपको ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें ये लुक है, लुक वर्ड को हमें ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में, जैसे हम यहाँ पे इसको टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट सर्चिंग पे जाते हैं, फिर इंग्लिश है, इसको हमें फ्रेंच में या हिंदी में करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हम हिंदी में क्लिक करने के बाद ये करते हैं, तो इसका मतलब होता है देखो, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी वर्ड को। मान लीजिए कोई और वर्ड करके देख लेते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट को यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे ला करके कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया कि इसका मतलब दस्तावेज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो इसको चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका वर्ड काउंट। वर्ड काउंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इस फाइल में कितने वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ से वर्ड काउंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको बता देता है आपके कितने पेज बनाए हैं, ठीक है, कितने वर्ड आपने टाइप कर रखे हैं, कितने कैरेक्टर में नो स्पेस है, मतलब कितने कैरेक्टर में आपने स्पेस दिया है, कितनों में नहीं दिया है, कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर देता है वर्ड काउंट में। हालांकि आपको यहाँ पे पेज बता देता है कि आपने कितने पेज क्रिएट कर रखे हैं और कितने वर्ड है आपके, ठीक है।
अब यहाँ पे ट्रांसलेट का एक और यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइन लिखी या पैराग्राफ लिखा, उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ईजिली। आप करोगे क्या, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वर्ड को, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से रिसर्च करेंगे, फिर हमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो हमारी हिंदी यहाँ पे सेलेक्टेड है और यहाँ पे ट्रांसलेट होकर के आ गया। अब इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑटोमेटिक क्या है कंप्यूटर। तो ट्रांसलेट का यूज़ ऐसे भी हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज में होता है क्या है, जैसे आप किस लैंग्वेज में वर्ड या पैराग्राफ को लिखना चाहते हो। जैसे हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है तो हम क्या है इंग्लिश में लिखते हैं सारे वर्ड को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।